वेलकम। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम जो यात्रा करने जा रहे हैं वो हमारे चित्तौड़गढ़। और आप देख सकते हैं हम सुबह मॉर्निंग में 4 बजे निकले हैं और 4 बजे के लिए 10 या से 12 घंटे लगेंगे। बट यहाँ का रोड बहुत अच्छी है और देखते हैं आगे हम। अब आप देख सकते हैं कि थोड़ी सुबह हो गई है और हम चित्तौड़गढ़ के मिड में पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं ये ना हाईवे जो है ओनली वन वे है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन रोड ठीक है। अब हम रुकते रुकाते अपने होटल में पहुंच गए हैं जिसका नाम है कुगदा। और मैं तो हमेशा ब्रेकफास्ट लेके चलती हूँ घर से, तो मैं बीच में लंच के लिए नहीं रुकी और लंच मैं अपने होटल में ही करूँगी। और मैं आपको अपने होटल का बाहर से व्यू दिखाती हूँ और आप भी अगर आए तो इस होटल को एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये अच्छा है और रीज़नेबल भी है। चलिए अब हम रेस्ट कर लिया है हमने और हमारा नेक्स्ट डे प्लान जो है हमने आइटनरी आपके साथ शेयर की है कि हम कहाँ कहाँ चित्तौड़गढ़ में घूमेंगे। मोस्टली चीज़ जो है हमारे को ये चित्तौड़गढ़ पोर्ट में ही है और बस एक है सांवरिया सेठ टेम्पल जो कृष्णा को समर्पित है ये टेम्पल। तो ये टेम्पल थोड़ा सा अलग है जिसे हम अपनी गाड़ी से खुद जाएंगे। और हमारे को जो होटल वाले हैं भैया उन्होंने कहा है कि आपको टैक्सी करने की ज़रूरत नहीं है आगे, तो आपको ऑटो ही वाला आपको घुमा देंगे। तो जैसे हमने पूछा तो बता रहे हैं कि ये चित्तौड़गढ़ जो पोर्ट है ये पूरा ऑटो पूरा अंदर तक जाता है और जगह जगह आपको घुमा के फिर आपके वापस ले आएगा क्योंकि फोर्ट बहुत बड़ा है। तो देखिए हमारे जो ऑटो वाले भैया मैं आपको मिलवाती हूँ और ये हमें एक एज ए गाइड का काम भी करेंगे क्योंकि हमें काफ़ी सारी चीज़ें ये बताने वाले हैं। तो मिलते हैं हमारे ऑटो वाले भैया से। ये यहाँ से अपन निकल रहे हैं तो रास्ते में एक छोटी सी नदी आ रही है। नदी का नाम है गंभीरी जो मध्य प्रदेश से आती है। 1303 में जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को चारों तरफ से घेरा था तो उसके जो सेना के घोड़े थे उनको आने जाने में असुविधा पैदा होती थी। एक ब्रिज का नींव रखा था। बाद में 70 साल पहले गवर्नमेंट ने उसी जगह उसको पक्का किया। उससे रिटर्न अपन होटल पे आएंगे। किले में जाने के लिए ऑटो से अपन 7 दरवाजे क्रॉस करने वाले हैं। जमीन से किला 580 फीट की हाइट पे है। समुद्र की सतह से 1850 फीट ऊंचा है। 7 गेट क्यों बनाए गए कि सूर्य भगवान का जो रथ होता है उसमें 7 घोड़े लगते हैं, तो 7 अक्सर इनके लक्की होता था। 7 खिड़कियाँ, 7 दरवाजे, 7 सीढ़ियाँ, ऐसा अपने को ज़्यादातर किले में देखने को मिलेगा। पहले दरवाजे का नाम है पाडल पोल, फिर आएगा भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोरला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। फिर अपन इनकी टिकट लेंगे, फिर पोल देखना स्टार्ट करेंगे। हर बिल्डिंग हर पैलेस पे अपना ऑटो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अभी जो नए राइटर हुए जिन्होंने चित्तौड़गढ़ के बारे में लिखा है कि मुझे ना जाना गंगा सागर, मुझे ना जाना मथुरा काशी और तीर्थराज चित्तौड़ देखने को आँखियाँ है मेरी प्यासी। एक उनसे भी पुराने राइटर है जिन्होंने लिखा है कि गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। तालों में ताल भोपाल ताल, बाकी सब तलैया। रानी में रानी पद्मनी रानी, बाकी सब रनैया। और राम में राम राजा राम, बाकी सब रजैया। तो गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़ क्यों कहा है? ये जो किला आप लोग विजिट करने जा रहे हैं, इसी किले की धरती पे मीराबाई को उसके देवर ने विष का प्याला दिया। मीरा कृष्ण की भक्ति करती हुई विष पी गई, अमृत बना। दासी पन्ना ने अपने बेटे चंदन का बलि दिया, उदय सिंह को बचाया और रानी पद्मनी ने नारी सम्मान के लिए अपने आप को जिंदा चौपर में जलाया। ऐसी जो घटनाएं और दंत कथाएं हुई उसके हिसाब से इसको सबसे ऊंचा माना गया है गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़। राम में राम राजा राम, मतलब राम राज्य जैसा राज कोई नहीं कर सकता। रानी में रानी पद्मनी रानी, मतलब रानी पद्मनी इतनी खूबसूरत होती है कि जब वो पानी पीती उसके गले से उतरता हुआ नजर आता है। अब हम जा रहे हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट में और हम जहाँ पहले देखेंगे हमारा जो है वहाँ देखेंगे लाइट का शो होता है रात को। आप बीच बीच में देख सकते हैं। यहाँ की मैं रोड आपको दिखा रही हूँ। ये सारा फोर्ट के अंदर है, रास्ते में हैं हम लोग अभी।
अब हम पहुंच गए हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट पे। आप देख सकते हैं ये मैप है चित्तौड़गढ़ का पूरा, और यहीं के पास एक काउंटर बना हुआ है जिसमें हम टिकट लेते हैं फोर्ट घूमने की, और वो पूरी टिकट जो है पूरे फोर्ट में उसको अलाउ है के लिए आए। ये जो पूरा पूरे फोर्ट की नींव रखी गई थी 5वीं सदी में चित्रांगद मौर्य राजा द्वारा। उस जमाने में इस किले का नाम रखा गया चित्रकूट। 300 साल इधर में चित्रांगद मौर्य का शासन रहा। फिर उसका तख्ता पलटा बप्पा रावल। बप्पा रावल जो थे गुजरात के पास इधर गांव के रहने वाले थे। 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ आए। चित्रांगद मौर्य की सेना में भर्ती हुए, अपनी कार्यकुशलता दिखा के उन्हीं के सेनापति बने, और 8वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य का राज खत्म करके अपना राज कायम किया। यानी 8वीं सदी से 16वीं सदी तक सिसोदिया खानना सूर्यवंशी राणाओं का राज। 56 राणाओं ने इस किले पे राज किया। उस जमाने में चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की राजधानी किला। फिर महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह जिन्होंने उदयपुर बसाया, तो यहाँ से राजधानी हटा के उदयपुर कर, क्योंकि मेवाड़ का पुराना कैपिटल चित्तौड़गढ़ है, नया कैपिटल उदयपुर। इतिहास के हिसाब से उस जमाने में इस किले के अंदर 113 मंदिर, 84 छोटे बड़े कुंड और तालाब थे, 3-4 बड़े महल, मगर 3 हमले हुए। पहला हमला सन 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का हुआ, जो रानी पद्मिनी ने जोर किया। दूसरा हमला हुआ गुजरात के बहादुर शाह का 1535 में, जब रानी कर्णावती ने जोहर किया। और लास्ट डेक हुआ 1568 में अकबर का, जब 7000 लेडीज जौहर में चली। मगर अभी जो मूवी बनी ना पद्मावत, तो उसमें फूल कंवर का नाम जोड़ दिया, जो आपको विजय स्तंभ के पास में जौहर स्थल बताएंगे। अभी ये जो सामने राइट साइड में एक महल दिख रहा है, 1200 साल पहले इस महल को बनाया था बप्पा रावल ने। जब 1303 में इसको खंडित किया गया, तो 1440 में इसको राणा कुंभा ने रिनोवेट किया, इसलिए इसको राणा कुंभा पैलेस बोलते हैं। जनाना पाठ, मर्दाना पाठ, दीवाने आम, दीवाने खास, सूरज पूजा स्थल, इसी महल में राजा रानी रहते थे। या समय के अनुसार ये खंडित भी होता गया, आक्रमण के हिसाब से भी टूटा। ठीक है ना। अब आप फोटोग्राफी करेंगे, फिर वापस ऑटो में बैठ के कुंभा पैलेस। चलिए अब हम पहुंच गए हैं चित्तौड़गढ़ के फोर्ट के अंदर, और ये सबसे पहले जो हमारा डेस्टिनेशन है ये है, यहाँ पे म्यूजिक शो होता है रात को। आप देखिए इस पत्थर पे भी कुछ लिखा हुआ है कि अवर हेरिटेज इज़ अवर ग्लोरी, और ये यूनेस्को का भी हेरिटेज साइट है। तो अब मैं अंदर आपको दिखाती हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए। चलिए अब आपको मैं अपने साथ इसकी जर्नी कराती हूँ। देखिए कितनी सुंदर इधर है। कुछ फोर्ट को नुकसान करा जो वहाँ पे, क्योंकि मुगल शासक आ गए थे इस टाइम, और कुछ नुकसान करके देखिए कुछ जगह तोड़फोड़, लेकिन फिर भी कुछ फोर्ट की दीवारें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने जो पहला जो आक्रमण किया था, ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। एंड सेकेंड आक्रमण जो सुल्तान बादशाह ने किया था, एंड थर्ड आक्रमण इसमें अकबर ने किया था। लेकिन 3 आक्रमण करने के बाद भी आज हमारे इस फोर्ट की जो है ये मेमोरी बची हुई है, जो आप मेरे साथ देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो आप सामने देख रहे हैं, तो अगर हम यहाँ से देखते हैं तो पूरा चित्तौड़गढ़ हमें बहुत खूबसूरत नज़र आता है। अब हम पहुँच गए हैं मीराबाई के टेम्पल में। आप देख सकते हैं 2 टेम्पल हैं। तो जो फर्स्ट टेम्पल आप देख रहे हैं, ये यहाँ के राजा ने बनवाया था, जो राधा कृष्ण और बलराम जी का टेम्पल है। और उधर जो आप देख रहे हैं ये लेफ्ट साइड, ये मीराबाई। हरे कृष्णा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज हम आए हैं मीरा जी के टेम्पल में। मीरा जी की आपने कितनी सारी कहानियाँ सुनी होंगी कि मीराबाई कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त थी। तो ये है कृष्ण मीरा जी के गुरु जी का की समाधि, जहाँ पे इनके चरण पादुका रखे हुए हैं। और ये है मीरा जी का टेम्पल, जहाँ मीरा जी के उनके देवर ने एक बार जहर का प्याला दिया था, जो कि अमृत बन गया था, और फिर एक बार उन्होंने सांप भेजा था, जो कि फूलमाला बन गई थी। तो आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज हम मीरा जी के टेम्पल आए हैं, और बहुत मन था मेरा मीरा जी के टेम्पल को देखने का। तो अभी दर्शन कीजिए मीरा जी के टेम्पल में। यहाँ पे कृष्ण जी की और मीरा जी की एक मूर्ति बनी है। चलिए आप भी हमारे साथ मीराबाई के दर्शन कीजिए। पहला मंदिर है पूरे वर्ल्ड में। ये है विजय स्तंभ, जिसे राजा जब युद्ध करके जीतते आए थे 3, तो उसके बाद उन्होंने इसे बनवाया था, और ये उस टाइम का 90 लाख रुपए में ये विजय स्तंभ खड़ा है। ये है पद्मावती जौहर कुंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो टोटल जो
जोहर हुए, 3 हुए हैं। सबसे पहला पद्मावती रानी ने किया था, जो कि एक अलाउद्दीन खिलजी जब आ गए थे महल के अंदर लड़ाई करने, और उन्होंने अपने आप को जोहर कर लिया था 16,000 दासियों के साथ। ये है शिव टेम्पल। अब हम इसके अंदर दर्शन करते हैं और आप भी हमारे साथ दर्शन का लाभ उठाएं। अब देखिए यहाँ पे गोमुख है, जो कि नीचे जाएंगे हम तो इसका टेम्पल है। और आज तक ये जो पानी है, कहते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ तक, मतलब कब से पानी कहाँ से आता है, अभी तक हमें नहीं पता चला। चलते हैं अब चित्तौड़गढ़ म्यूजियम देखने। ये देखिए चित्तौड़गढ़ म्यूजियम, और यहाँ ऊपर से पूरा चित्तौड़गढ़ नजर आ रहा है आपको। देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। और म्यूजियम के अंदर बहुत सारी हिस्ट्री है। ये जैसे आगे एक बना हुआ है, तो आपको कैसा है ये, आप यहाँ से मतलब आपको एक व्यू हो जाएगा कि चित्तौड़गढ़ कितना सुंदर है और कितना उसमें कितनी हिस्ट्री उसकी बनी हुई है। ये चित्तौड़गढ़ म्यूजियम में बहुत सारी फोटोज लगी हुई है, बताया हुआ है कि यहाँ का जो हिस्ट्री है कैसी रही है, तो आप भी देख सकते हो। चलते हैं हम कीर्ति स्तंभ की ओर, और जो हमारे गाइड हैं, हमारे ऑटो वाले भैया हैं, वो हमें बताएंगे। जैन समाज के लोग थे, तो इनके जो गुरु थे जीजा जैन, वो 12वीं सेंचुरी में 24 तीर्थंकर की यात्रा करके आए, यानी 12वीं सदी में। उसकी यात्रा की याद में इस टावर को बनवाया, जिसको बोलते हैं कीर्ति स्तंभ, टावर ऑफ फेम। और ये महावीर स्वामी का दिगंबर जैन मंदिर है, जो टावर महावीर स्वामी को समर्पित किया हुआ है। चलिए हम देखते हैं कुंभकर्ण व्यू पॉइंट है इसे, जो कुंभकर्ण की शेप में आप भी देख सकते हैं। ये है, अब हमने पद्मावती पैलेस में आए हैं। कहते हैं ये पैलेस इतना खूबसूरत है, और यहीं से अलाउद्दीन खिलजी को पद्मावती को दिखाया गया था, जो कि हिस्ट्री में अवेलेबल है, जो मूवी में भी है। और कहते हैं कि इस में ये जो महल है, इसमें 6 महीने जब बहुत गर्मियां पड़ती थी, तो जो रानी थी पद्मावती, वो इस महल में चली जाया करती थी, तो वहाँ है। अब हम आए हैं, ये है कालिका माता टेम्पल, जो काली माता का टेम्पल है। और इसमें जो है ना, अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, तो मैं आपको बाहर से ही व्यू दिखा रही हूँ। अब हम आए हैं सांवरिया सेठ जी के टेम्पल, जो चित्तौड़गढ़ से 40 किलोमीटर दूर है। और ये बहुत फेमस टेम्पल है कृष्ण जी का। कहते हैं यहाँ पे कृष्ण जी प्रकट हुए थे और दर्शन दिए थे। तो ये टेम्पल देख सकते हैं हम, कितना रश है यहाँ पे। और इतना रश के बावजूद हो गया, हम भी दर्शन करके आते हैं। तो एंट्री कितनी, बहुत रश है इस मंदिर में। और कहते हैं सावरिया जो है कृष्ण जी को समर्पित टेम्पल है। और ये मंदिर बहुत ही सुंदर है। इसकी जैसे दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर है ना, जस्ट लाइक उसी की उस पे बना हुआ है, कि सब जगह बहुत सुंदर सुंदर मंदिर हैं। और बहुत, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं कितना विशाल मंदिर है, बहुत गार्डन है। और इसमें दर्शन करके तो बस मन प्रफुल्लित हो गया हमारा।